बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम कर दे की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने जितने भी आपको रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके। खुशखबरी ये है कि जैसे कल से भी मैंने शेयर किया था कि कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है और वो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है हमारा, हमारे जो हेल्थ सोल्जर्स हैं उनको लगना शुरू हो गई है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान को इसी तरह ये स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगी और अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे। और जो भी एसओपीज हैं गवर्नमेंट के, उसको खुदा अडॉप्ट कीजिए अपने लिए, नहीं अपने प्यारों के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ रिमोट प्लेन स्टोरी, के किस तरह रिमोट से एक हमारे जो जांबाज है उसने जहाज बनाया है। मैं उसकी वीडियो शेयर करता हूं आपसे। देख रहे हैं आप, ये जहाज की स्टोरी है। ये देखें, एक बच्चा जो है मुजफ्फरगढ़ से वो उठा है, खानपुर से, और उसने अपना जहाज बना लिया माशाल्लाह से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो माशाल्लाह से इसने अभी एफएससी का ये तालिब इलम है और अभी से इंजीनियरिंग के जर्म्स हैं। तो सहूलत दी जाए, रिसोर्सेज दिए जाएं, तो ये हमारी जो यूथ है इसी तरह शाइन करती हुई आपको नजर आएगी। देख लें, ये जो एरोप्लेन है माशाल्लाह से हवा में और बादलों में जा चुका है माशाल्लाह से। अभी आपको थोड़ी देर में जैसे ये वीडियो फिनिश होती है तो इस जांबाज से मिलवाते हैं जो कि खानपुर की जान है। माज कमर जतोई को वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया माज जतोई आपका ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक आपका यू, भी शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। माज थोड़ा सा अनफोल्ड करें, ये प्लेन स्टोरी है क्या? लोग पैशनेट है जानने के लिए, और ये जर्म्स कहाँ से आए हैं और कब से ये शौक चल रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस आपके साथ हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं जाना चाहता हूँ कुछ साल पीछे। कुछ साल से मुराद के कोई 10-12 साल पीछे, जब मैं बहुत छोटा था। तो मैं एक एकेडमी पढ़ा पढ़ा करता था। तो वहाँ पे एक हम्म। बच्चा अपने फादर की मोबाइल की बैटरी ले आया और साथ एक अपने टॉय की मोटर ले आया। मैंने पहली बार वो चीज़ें देखी और उससे कहा कि भाई ये क्या है? तो उसने कहा यार ये मोटर है, ये बैटरी है, इसे जोड़ते हो तो ये मोटर चल पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी एक बार ट्राई करने दो। तो मैंने उसे खुद अपने हाथ में पहली बार मोटर और बैटरी पकड़ी और खुद चलाया। तो वो यकीन करें, वो जो खुशी मिली ना, वो एक छोटे से टच, मतलब कि जो एक छोटा-सा प्रोजेक्ट जो बन गया था वहीं पे, वो बड़ी वाओ, अजीब-सी खुशी थी। वाओ। तो वो ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और ये इतना ही चल गया कि आज आप मेरी लैब देख सकते हैं। मेरे घर में, वाओ, मेरे कमरे में अपनी एक लैब है छोटी-सी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, उसमें जो ब्यूटीफुल। सामान है, वो बहुत कीमती है। तो ये हमारा प्लेन है जो आपको पीछे नज़र आ रहा ही जरा होगा। दिखाएं तो सही मैंने इसका, जरा जरा इसका इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, जरा दिखाइएगा नाजरीन को ये जी, जहाज। जी, जी, मैं उठ के दिखाता हूँ आपको। हाँ श्योर, इसको उतार लें बेशक, इसको हम बड़ी स्क्रीन पर लेकर आते जी, हैं इस जहाज को। ये देखें, ठीक है, ठीक। ये हम बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं इस जहाज को। मास हाँ, की जो एफर्ट्स हैं उसको हम अनफोल्ड करना चाहते हैं, अनफोल्ड विद यासिर खान पे। ये खूबसूरत जो है कोस्टिक कजा के कलर्स इस्तेमाल किए माज ने माशाल्लाह से। माज थोड़ा सा एक्सप्लेन भी तो करें ना साथ साथ, ये कैसे बना है, क्या कौन क्या मटेरियल यूज हुआ है इसमें? जी, जी, जी। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट प्लेन नहीं है, ये मेरा 6th प्लेन है। जो पिछले 5 माशाल्लाह। प्लेन बन चुके हैं, वो फेल हो चुके थे बुरी तरह से। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर एडिसन जो कि बल्ब के पहले इन्वेंटर थे, हम्म। तो उन्होंने 1000 बल्ब जलाने के बाद, मतलब 1000 बल्ब उनके फेल हुए और उसके बाद एक सक्सेसफुल बल्ब बना उनका। तो ये भी एक ऐसा वाओ। ही स्टोरी है कि 5-6 प्लेन तो मेरे ऐसे ही ज़ाया गए। वो मुझे दुःख हाँ, भी हुआ, लेकिन उनसे सीखने को भी मिल गया। तो ये है मेरा एक कामयाब प्लेन जिसे मैंने फ़ोम की मदद से बनाया है। ये जबरदस्त। ईपीपी फ़ोम है, जो कि ख़ास मटेरियल का फ़ोम होता है। इसकी थोड़ी डेप्थ है, मैं उसमें नहीं जाए तो बेहतर है क्योंकि वो लंबी-चौड़ी बात हो जाती है। तो मैं अच्छा। आपको, अगर आपको सीधी-सीधी बातें बताऊँ, इसको मैंने लेज़र कट करवाया। इसका पहले वाओ। डिज़ाइन जो होता है, पेशावर से हम्म। लेज़र कट होके आता है ये। लेज़र हम्म। कटिंग के बाद ये इसका मेन इंजन है। मैं आपको इंजन दिखाता हूँ इसमें। हाँ श्योर, इस थोड़ा सा इधर कर ले। हाँ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये इंजन साइड है, जबरदस्त। ये इंजन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ मोटर, बिल्कुल। तो यस। मोटर कहीं इंजन गए।
तो ये प्रोपेलर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये यहाँ पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है और ये उड़ता है, मतलब हवा वाह। आती है तो हम्म। हवा की वजह से उड़ता है। तो इसमें कुछ और कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास ये बैटरी है, नजर आ हाँ रही हाँ, होगी आपको। जबरदस्त। ये बैटरी है और ये कनेक्ट हो जाती है हमारे पूरे इन इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसकी वाह। इलेक्ट्रॉनिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है अगर समझी जाए। हम्म साथ पीछे मेरे पास रिमोट भी पड़ा हुआ है, तो रिमोट भी इसे कनेक्ट हो जाता है और रिमोट से ये सारा कंट्रोल होता है। रिसेंटली जबरदस्त। अभी ये इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसे उड़ाना भी एक बहुत बड़ी हम्म। महारत होती है। नो बहुत डाउट। टफ चीज है, बहुत टफ चीज है इसे उड़ाना। और उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टूट गए, आपको अगर फील हो रहा हो बिल्कुल सही कहा है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा इसको हॉस्पिटलाइजेशन और पट्टी की जी जी जरूरत है अभी। जी जी। इसको कुछ हल्का फुल्का ग्लू और टेप से हम सेट तो कर लेंगे, लेकिन हम्म। फिर भी मेरा प्लान है कि इसे एक बार दोबारा रिन्यू करके बनाया जाए। और वाह। सबसे बड़ी बात कि इसमें यूज होने वाली एरोडायनामिक्स का बहुत ख्याल रखा जाए, तब हाँ ही ये हाँ। चीज उड़ पाती है। एरोडायनामिक्स एक फिजिक्स की ऐसी फील्ड है जिसकी हम्म। वजह से आप किसी भी चीज को आसमान में उड़ा सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट आप आसमान में किस तरीके से उड़ाना चाहते हो वो आपको एरोडायनामिक्स सिखाती है। तो ये जबरदस्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। तो हम्म। इसके पीछे तो बहुत मेहनत है, मेरी बहुत मेहनत है, यकीन करें जबरदस्त। पैसा बहुत लगा है, मेहनत भी हाँ बहुत हाँ। लगी अच्छा है मुझे ये एक्चुअली। बताओ, इस शौक के पीछे एक तो आपने वो आपने ट्यूशन वाली बात बताई, उस बच्चे की इंस्पिरेशन, उस बच्चे से आपने इंस्पिरेशन ली। मुझे बताएं, इस शौक को फ्यूल कौन दे रहा है घर में से और दोस्तों में से? जी जी, ठीक है, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि इस चीजों के लिए फ्यूल और रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं, सच्ची में बहुत हम्म बड़ी जरूरत होती है वो। और मैं वो हम्म फील भी करता हूँ। हम्म तो आई थिंक सबसे पहले मैंने अपना जो पहला प्रोजेक्ट था वो बहुत कम उम्र में बनाया था। हाँ और हाँ। उसका फील तो कोई नहीं था, बस घर में से ही कबाड़ में से, मतलब जो रिसाइकल वाली चीजें होती है उनमें से बन गया। लेकिन आहिस्ता हम्म। आहिस्ता मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, तो वो मुझे, हाँ। जाहिर सी बात है, मुझे कलेक्ट करने पड़ते थे अपनी पॉकेट मनी से। मतलब कि हम्म जो मुझे फादर दिया करते थे, भाई दिया करते थे, मदर दिया हम्म करती थी, या फिर इधर उधर से। तो उनको जमा किया, जमा किया, जमा किया, जमा करने के बाद काफी जब बड़ी रिसोर्स बन जाती थी, और हम्म। उनको फिर एक प्रोजेक्ट पे लगा के उसको प्रोजेक्ट को जबरदस्त। कंप्लीट किया। लेकिन वाह। उसके साथ साथ अगर मैं बता दूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो उस हाँ हाँ। यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मैं अर्निंग करता हूँ। उस माशाल्लाह। जी जी, तो उसका वहां से उसका भी अर्निंग नाम, हो सकती माज माज उसका नाम बताएं ताकि हम लोगों के लिए उसको यहाँ है। जी स्क्रीन पे लेकर आए। जी, मिस्टर मोटर, मिस्टर मोटर। ये मैं अभी इसके स्पेल लिख रहा हूँ, जी जी, आप लिखे बता आप। दीजिएगा। हाँ। अच्छा, आप बात करते जाए, मुझे ये बताएं कि आप इनडायरेक्टली जो यूथ है हमारी, हम्म, वो उसको एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने अपने किसी किस्म के भी शौक पालने हैं तो आपको अपनी वो जो पॉकेट मनी है उसको सेक्रीफाइस करना होगा। ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ी मुश्किल सी बात होती है बच्चों के लिए। सबसे पहले ना मैं सेक्रीफाइस है ना, पेरेंट्स, कुर्बानी देते हैं अपनी। जी जी, सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा। अगर कोई पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं तो प्लीज हम्म मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों हम्म। को इन कामों में बहुत सपोर्ट किया करें, जितना वाओ। सपोर्ट कर सकते हैं ना करें। हम्म क्योंकि आपको नहीं मालूम हो सकता उस वक्त तक, क्योंकि वो एक ऐसा हिडन टैलेंट होता है बच्चा। हम्म। बस उन्हें माँ बाप की सपोर्ट और थोड़ी बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो क्या से क्या बन जाता है। आप इलॉन मस्क को उठा लें, होमर्स को उठा लें, नासा के बड़े बड़े वाओ। इंजीनियर को उठा लें, किसी भी साइंटिस्ट को उठा लें, उन्हें कहीं से ना थोड़ा सा स्पार्क मिला है, थोड़ी सी मोटिवेशन वाओ। मिल गया, जिसकी वजह जबरदस्त। से वो चले। तो मेरा बहुत यूथ खूब। को ये है कि आप यूथ में अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर मैकेट्रॉनिक्स रोबोटिक्स का किसी को शौक है, तो बस वो जमाने को छोड़े, लोगों की नेगेटिविटी भूले और बढ़े, जबरदस्त। आगे बढ़े, आगे वाओ। बढ़े। कुछ भी वाओ। मत सोचो, वाओ। बस अपनी एक दुनिया बनाए, अपना दिमाग बनाए कि भाई मैंने ये करना है, मैंने ये कर ही रहना है। और जबरदस्त जबरदस्त, सही इतनी में इसे खूबसूरत और बहुत, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सीख ली, कैसे सीख ली और कहाँ से सीख ली माज? इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये लैब को भी जरा हमें एक उसकी झलक दिखा दें, लैब में क्या क्या पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा ये भी अनफोल्ड करें। जहाज के अलावा आप और भी बहुत सारे तजर्बे कर चुके हैं, कौन कौन से तजर्बे हैं? जी जी, तजर्बे तो बहुत है। मतलब कि मैं आपको अगर लैब दिखाऊं, सबसे हाँ पहले श्योर। ये आपको पहला व्यू दिख रहा है, ये एक तरह का हाँ। टूल साइड है, मतलब यहाँ पे टूल्स पड़े होते हैं। तो जबरदस्त।
ये कंपार्टमेंट बॉक्सेस हैं जिसके अंदर बहुत माइक्रो किस्म के ना अपने कंपोनेंट्स पड़े होते हैं। ये भी काफी वाह। यूजफुल चीजें हैं। कुछ यहाँ पे हम्म। स्प्रे पेंट है, ये आपको यहाँ दिख जबरदस्त। रहे होंगे। कुछ हाँ प्लायर्स एक्चुअल। वगैरह, जबरदस्त। और कुछ और चीजें जो फुली ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई है मैंने, क्योंकि हाँ हाँ। ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। वाह, जिंदगी में भी माँ, जिंदगी में भी अगर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज नहीं है आपकी जिंदगी, तो आप स्टेबल नहीं हो सकते। और आपकी सारी बिल्कुल चीजें स्टेबल लग रही हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। बहुत खूबसूरत। और ये जो बिल्कुल। स्पीकर नजर आ रहे हैं, ये कितना सपोर्ट करते हैं आपको? जब आप थक जाते हैं वहां सपोर्ट करते हैं, कैसे होता है? समझा नहीं, स्पीकर या क्या कहा है आपने? ये आपके जो वूफर्स पड़े हुए हैं, ये कहाँ जी सपोर्ट जी। करते हैं जब थक जाते हैं तब? अच्छा अच्छा, इनकी बात हम्म। करें, एक्चुअली ये कंप्यूटर के हैं। ये कंप्यूटर पे हाँ। ना, ये हम्म। मेरा पीसी है। हाँ जो हाँ। मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन पे मुझे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है वाह। कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो वहां हम्म। से मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ और यहाँ से अपलोड करता हूँ मशीन्स के अंदर ना। तो वाह। अगर मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ, आपको प्रोग्रामिंग का हाँ कॉन्सेप्ट देना श्योर। चाहता हूँ, तो मैं अपनी जगह पे जरा वापस आता हूँ श्योर और एक श्योर। चीज उठा के लाना चाहता हूँ, एक मिनट से। हाँ हाँ श्योर 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 श्योर। एक्सेलेंट माज, एक्सेलेंट। आप तो रोल मॉडल हैं, हमारी जितनी भी यूथ देख रही है जी। ये क्या चीज है माज? ये तो कोई चिप लग ये रही है या कोई पुर्जा ये है? दुनिया, जी जी, ये दुनिया बदलने वाली चिप है। ये कहने में तो बस ऐसे छोटी सी कोई वाह। अजीब सी चीज दिखती है, लेकिन यकीन करें, हाँ ये हाँ। दिस सिंगल पीस ऑफ चिप आपके पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। अब मैं ये समझाने वाला हूँ ये क्या वाह। चीज है। हाँ श्योर इसे श्योर। कहा जाता है आर्डविनो। ये एक हम्म। इन्वेंट हुआ हुआ माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें हम हम्म। प्रोग्रामिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम्म। आप चाहते हैं कि मैं अपनी घर की लाइट ऑन ऑफ करूं इंटरनेट के हम्म। थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, या फिर वाह। कोई भी कम्युनिकेशन के थ्रू। सिम भी हो सकती है, मतलब सिम के थ्रू हाँ आप घर की लाइटें, फैन वगैरह जो लगी हुई है, इनको हाँ ऑफ हाँ। करना चाहते हैं। जबरदस्त। आपको उठना ना पड़े अपने बेड हाँ, से, चेयर से। तब आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, इसमें अपलोड करते हैं और इसे मतलब बताते हैं सारा कुछ कि भाई तूने अब ये करना, अब ये करना, मतलब कि ये वाह। एक तरह का असिस्टेंट का काम करता है। जबरदस्त और जबरदस्त। ये चीज बहुत बहुत यूजफुल है। मैं मेरा शौक ज्यादा जो डेवलप हुआ है, जो इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ है, वो ज्यादा हम्म। इन चिप्स के थ्रू हुआ है। इस इन चिप का चिप्स को नाम क्या मैं, है? इसे हम आर्डुइनो कहते हैं। आर्डवीनो। आर्डुइनो इनके मॉडल्स होते हैं, आर्डुइनो उनो, आर्डुइनो प्रो, मिनी मिनी। तो इस हिसाब से जबरदस्त करना पड़ता है। तो ये जो जबरदस्त। चीज अच्छा, है, इसके अलावा कोई गाड़ियां शाड़ियां भी के ऊपर भी काम किया है, या कुछ और चीजें भी खोली हैं घर की? हाँ हाँ, ये खोलने वाला तो सिलसिला ये तो बचपन का है ना। मतलब वाह। घर में कुछ भी दिख जाए उसे भाई खोल देना है। अब मैंने जबरदस्त। नुकसान भी बहुत किया है, लेकिन उन हम्म। नुकसान ने मुझे सिखा भी बहुत कुछ दिया। वाह तो ये वाह वाह। खोलना चलता रहता है। अब एक और जबरदस्त। चीज मैं दिखाना हाँ चाहता हूँ श्योर आपको। श्योर श्योर श्योर। ये एक्सेलेंट। एक और मशीन है। वाह, ये क्या चीज है? ये तो कोई डाई लग रही है या कुछ इस तरह की प्रिंटिंग मशीन लग रही है। जी जी, ब्यूटीफुल। आपने बहुत बहुत कमाल गैस किया। ये प्रिंटिंग मशीन ही है, प्रिंटिंग माशाल्लाह मशीन की। माशाल्लाह और माशाल्लाह। जरा इसके बारे में एक्सप्लेन तो करें। ये आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये है हाँ। डीवीडी ड्राइव। जो वाह। कंप्यूटर की ड्राइव्स होती है ना, वो आपको पता यस। होगा ड्राइव, हाँ ठीक है। बिल्कुल। उनको यूज करते हुए, उनके अंदर हाँ की मशीनरी को यूज करते हुए, ये एक माशाल्लाह। सीएनसी मशीन है, जिसमें आप कंप्यूटर से कमांड डालते हैं और वो हाँ। यहाँ पे एग्जीक्यूट करके लिखती है। ये आपको लिखा हुआ शायद नजर आ रहा हो या ना आ यस रहा हो। हाँ बिल्कुल 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 नजर आ रहा लिखा हुआ। इस पे आप एक्सेलेंटली। अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, माज कमल, वाह यासिर खान, कुछ भी कोई कोई चीज वाह ड्रा भी वाह करनी है वाह वो भी। वाह 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 वाह। माज, ये तो आपने कमाल कर दिया। लोग ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट पाल रहे होते हैं या लेकर आ रहे होते हैं, तो आप माशाल्लाह से तो वर्चुअल असिस्टेंट तैयार करके दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि लोकल लेवल पर कुछ कोई लोकल गवर्नमेंट या कुछ इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन सारे कामों में? आ, बड़ी मतलब दुख भरी बात है, लेकिन नहीं कर रहे। सच्ची में टेंशन नहीं बड़ी लेनी। दुख। देखिए, जैसे आपने बात की थी ना कि काम करते जाना है, निकलते जाना है आगे। और चीजें जैसे आपने कहा कि मैंने नुकसान बहुत किया, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं, वो आपके तजर्बात हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अब जो बिल्कुल आप काम करेंगे तो वो जीरो या स्क्रैच से शुरू नहीं करेंगे, वो उसकी बिल्कुल बेस लाइन पहले से बनी होगी।
तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जितने भी अरबाब इख्तियार आपको देख रहे हैं या माशाल्लाह से आपकी एक्सपर्टीज को देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके साथ ज्वाइन हैंड करेंगे और हम इसको जितना ज्यादा से ज्यादा होगा शेयर करेंगे। और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को, आज के शो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जरूर शेयर कीजिए, ताकि मास की जो एफर्ट है अभी बिल्कुल बेस लेवल पर है, अगर थोड़ा सा इसके साथ ज्वाइन हैंड किया जाए तो माशाल्लाह से ही कैन डू लाइक वंडर्स, ये कर सकता है माशाल्लाह से। अभी घर बैठे अगर ये प्रिंटिंग मशीनें बना रहा है, घर बैठे ये अगर वो रिमोट कंट्रोल से जहाज बना रहा है, गाड़ियां बना रहा है, तो अगर इसके साथ ज्वाइन हैंड करते हैं तो माशाल्लाह से ये बहुत वंडर करेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। माज, लास्ट में हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ के लिए मैसेज है कि सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट से मेरा एक बहुत बड़ा हाँ, रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत जरूरी तौर पे इम्प्रूव किया जाए। मैं इसकी बड़ी खूबसूरत। नीड महसूस करता हूँ। आप यकीन जाने, मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अब मैं हम्म, अपने मुंह से साफ साफ कह रहा हूँ कि ये प्री इंजीनियरिंग सिर्फ नाम की प्री इंजीनियरिंग है। कुछ भी that's it। ऐसा पाकिस्तान में प्री इंजीनियरिंग वाला कुछ सिखाया ही नहीं जाता सिवाय यूनिवर्सिटीज में। तो कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे बच्चों को स्किल्स दी जाए, उन्हें हाथ में चीजें पकड़ाई जाए, उन्हें कहा ब्यूटीफुल। जाए कि भाई इनके साथ तुम लगो जुड़ो। तो एक तो गवर्नमेंट से ये है कि एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करें, उन बच्चों को सपोर्ट करें जो इस तरह का टैलेंट प्रमोट करते हैं अपने वाओ, दिमाग में और अपने आप को। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। उसके बाद यूथ को है ये है कि भाई गवर्नमेंट से गिले शिकवे तो चलते रहेंगे, लेकिन हम्म, यूथ ने रुकना नहीं है। यूथ लगी रहे इस हम्म। काम में। अगर किसी को ये शौक है ना माज, माज तो लगे। देखें माशाल्लाह से लोग आपको पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं, पूरी दुनिया से देख रहे हैं, कुर्रतुल ऐन मसूर मलाइशिया से देख रहे हैं, डॉक्टर सजाद मंगी सिंध मेहरान यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो कहते हैं कि आप मोर देन वेलकम है, मेहरान यूनिवर्सिटी कैंपस खैरपुर में आए और आपका इस्तकबाल भी किया जाएगा और आपके साथ ज्वाइन हैंड भी किया जाएगा। तो लोग देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये देखें आपके साथ इंशाल्लाह वेंचर होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अच्छा, यूथ जी के जी लिए आप कुछ बता रहे थे? जी जी। यूथ के लिए ये है कि भाई आप लोगों ने रुकना नहीं है। अगर किसी को बेशक, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा किसी को अगर सिंगिंग का शौक है, किसी को हम्म, गाड़ी बनने का शौक है, किसी को आर्टिस्ट आर्ट का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, भाई हम्म। शौक शौक है, लग जाओ वाओ, क्योंकि लग शौक है। जाओ। हम्म। हाँ, शौक के बगैर कोई काम नहीं है। यकीन करें, अगर आप कोई काम या जॉब या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं, उसे छोड़ दें। ब्यूटीफुल, ये देखिए कैसे ब्यूटीफुल, करना। बस ब्यूटीफुल। जितना बहुत शौक है उसी में लग जाओ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है साद, और आप नो डाउट रियल मोटिवेटर हैं और नो डाउट आप एक रोल मॉडल हैं हमारी यूथ के लिए, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं अभी आ रही हैं और मजीद आती रहेंगी। मैं देख बहुत रहा हूँ बहुत आपका तहे दिल से, बहुत शुक्रिया। बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया बहुत माज बहुत आपका। शुक्रिया। और जितने लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी लिखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि हम उनकी कुछ केयर कर सकें और सोसाइटी में जो हिडन टैलेंट है उसको निखार कर बाहर लेकर आए, ताकि वो मजीद काम कर सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।